गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अर्लियर लेक्चर में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का 2 प्रॉब्लम सोल्व किए थे। इस लेक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम सोल्व करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए, बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर माने रेशियो 1:1। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 19 में दिया है। अगर एसेट्स की तरफ देखा जाए तो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये 5 एसेट्स है। बैंक अपना बैंक बैलेंस में चला जाएगा। कैपिटल का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है तो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बिल पार्टनर्स लोन है। पार्टनर लोन का जो बोलेगा वही करना है, कुछ नहीं बोलेगा डायरेक्टली पेड कर देंगे। और एक लायबिलिटी दिया है क्रेडिटर। तो ऐसे करके ये छोटा सा एक बैलेंस शीट है। इसके बाद यहां कुछ इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन देखिए, एसेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक, डेटर, मशीन, बिल्डिंग, 4 एसेट को बेच दिया, उसका वैल्यू दे रहा है। और फर्नीचर को ये टेक ओवर किया है, तो ये हुआ एसेट्स रियलाइज्ड इन कैश। आई हुआ फर्नीचर टेकन ओवर बाई पार्टनर्स। बेल का जो लोन था उसको 2500 रुपया फुल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं। इसका लोन 3000 था, बट 2500 फुल सेटलमेंट पेमेंट हो गया, 500 बच गया जो इनकम माना जाएगा। यहाँ देखिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2500 रुपया पे करना है। खास बात बोलते हैं, क्रेडिटर जो लायबिलिटी था उसका पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि लायबिलिटी का पेमेंट देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अपने मन से हम क्रेडिटर का 14,000 जो था फुल्ली पेड कर देंगे। रिक्वायरमेंट में रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट बनाना है, इस बार लोन अकाउंट भी बनाना है। लोन अकाउंट इसलिए बनाना है कि 3000 का लोन था, पेमेंट 2500 हो रहा है। साथ में बैंक अकाउंट बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले एसेट्स को बुक वैल्यू में ट्रांसफर कर देंगे। टू बिल्डिंग का 45 है, टू बिल्डिंग 45,000। टू मशीनरी का 15,000 है। टू फर्नीचर का 12,000 है। टू डेटर का 8,000 है। टू डेटर 8,000। और टू स्टॉक का 24,000 है। एसेट्स 2 में ले लिए, लायबिलिटी बाई में लेंगे। एक लौता लायबिलिटी है क्रेडिटर 14,000। तो जैसा बोले थे, एसेट्स को रियलाइजेशन का 2 में, लायबिलिटी को बाई में। याद रहे कैपिटल का बात हुआ था, कैपिटल बैलेंस कैपिटल में आ जाएगा। बाई बैलेंस BD 50,000, 40,000। और एक जनरल रिजर्व था, बाई जनरल रिजर्व 4,000, इक्वली बांट दिया। 8,000 था, 8,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4,000। इसके अलावा बैंक बैलेंस, बैंक का 11,000 बैलेंस था। बैंक का बैलेंस बैंक में जाएगा। टू बैलेंस BD, बैंक का बैलेंस 11,000 था। इस सवाल में हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट ड्रॉ किए हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट में पार्टनर्स लोन का बैलेंस लिखना होगा। पार्टनर का लोन था, बाई बैलेंस BD। ये बेल का लोन था, लोन का अमाउंट था 3000। चूंकि वो लोन अकाउंट बनाने को बोला है, इसलिए लोन अकाउंट ड्रॉ करके बैलेंस लिख दिए। तो जो सिस्टम से एंट्री बताए थे, अपना अकाउंट मेन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट है। 2 में एसेट्स ले लिए, अब बाई में लायबिलिटी। अब इस एसेट्स को सेल करेंगे तो बाई बैंक अकाउंट, एसेट्स बेचा गया। एसेट्स बेचने में स्टॉक है 22 और डेटर है 7,500। स्टॉक है 22,000, डेटर है 7,500।
मशीनरी 16,000, मशीनरी 16,000, बिल्डिंग 35,000, 4 एसेट बेच दिया। इसका टोटल हो गया 80,500। यहां से इसका पोस्टिंग बैंक के 2 में आ जाएगा, दैट इज टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,500। फर्नीचर एक था एसेट्स, येल टुक ओवर किया है, तो रियलाइजेशन में बाई येल कैपिटल अकाउंट फर्नीचर। फर्नीचर टेकन ओवर किया है वो 9,000 से, तो उसका पोस्टिंग यहां से उसको कैपिटल में लाए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन 9,000 येल कॉलम में। तो एसेट सेल हो गया तो बाई बैंक, पार्टनर ले गया तो बाई पार्टनर। याद रहे हम लोग, वो लोन जो था, ये लोन अकाउंट जो था, इसका पेमेंट हो गया है, लेकिन इसका पेमेंट 2,500 ही हुआ है टू बैंक अकाउंट, 2,500। यहां 500 रुपया बच गया, वो टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 500। अब इसको यहां क्लोज कर देंगे 3,000, ये क्लोज हो जाएगा 3,000। अब इसका यहां पोस्टिंग है, चूंकि पेमेंट हुआ था तो बैंक के बाई में, बाई बेल लोन अकाउंट, पेमेंट हो गया 2,500। 500 रुपया जो रियलाइजेशन के नाम से लिखे थे, रियलाइजेशन में बाई बेल्स लोन अकाउंट 500। तो लोन का 3,000 अमाउंट था, 2,500 पेमेंट कर दिए, 500 ट्रांसफर कर दिए। हम लोग का एक्सपेंस बोला है 2,500, एक्सपेंस का काम लास्ट में कर देंगे। ये क्रेडिटर था, इस क्रेडिटर का पेमेंट मैंडेटरी है, क्वेश्चन में बोला नहीं है, फिर भी पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर 14,000, एक्सपेंस दिया था टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस 2,500, ठीक है। इस पेमेंट का पोस्टिंग कर देते हैं बैंक में बाई, 2 बार लिख देते हैं, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 14,000, और एक बार और देते हैं बाई रियलाइजेशन अकाउंट 2,500। ऐसे करके अकाउंट बन गया, सारा एंट्री कर दिए। अब हम लोग का काम है रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर करना। रियलाइजेशन अकाउंट इस साइड का टोटल इधर लाएंगे तो यहां आंसर लॉस आएगा, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर है बेल येल, और नरेशन हो जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। इसका टोटल करेंगे 1,20,500, यहां लाएंगे 1,20,500, ये माइनस करना है, माइनस करके आंसर है 16,500 इक्वली 8250, 8250। ये लॉस का पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन 8250, 8250। कैपिटल को क्लोज कर देना है टू बैंक अकाउंट, फाइनल पेमेंट। कैपिटल क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट में लाएंगे, टू बैंक आंसर हो जाएगा। इसका टोटल है 54,000, इसका टोटल है 44,000। 54,000, 44,000 माइनस कर देंगे 45, 750, 26, 750। अब ये बैंक का बाई में आएगा, बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेल और येल 45, 750 और 26, 750। इसका टोटल हो जाएगा
45,750 और 26,750, इसका टोटल 72,500। बैंक का टोटल अगर हम लोग का बोथ साइड इक्वल हो गया तो हम लोग क्वेश्चन को ठीक सही सोल्व किए हैं। हमारा इस साइड का बैंक आ रहा है 91,500, इसका भी आ रहा है 91,500। इसका मतलब क्वेश्चन सही सोल्व हुआ है। आप लोग पहले पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, हार्ड कॉपी रेडी कर लो, उसको जैसे जैसे बोल के सोल्व कर रहे हैं वैसे सोल्व कीजिए। देखिए आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन का 2 साइड में एसेट्स, बाई में लायबिलिटी। इसी एसेट्स को बेचेंगे या टेकन ओवर करेंगे तो बाई में, लायबिलिटी का पेमेंट देंगे 2 में, एक्सपेंस दिए 2, ये क्लोज। इधर आंसर आया लॉस, इधर आता प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस, पुराना प्रॉफिट वगैरह बांट दिए, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर किए और पेमेंट कर दिए, काम कंप्लीट, बैंक अकाउंट इक्वल हो गया। इस सवाल में अगर नया बात करें तो हम लोग लोन अकाउंट बनाए थे। पार्टनर्स लोन रहने से, कुछ नहीं बोलने से डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। जब डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो फुल मनी कर देते हैं। यहाँ लोन अकाउंट बोला था 3,000 का लोन था, 2,500 पेमेंट, 500 रुपया प्रॉफिट हुआ जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक दूसरा प्रॉब्लम रखे। दिया रिया पार्टनर है जिनका रेशियो इक्वली होगा। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट्स की तरफ देखते हैं। कैश है, कैश या बैंक अकाउंट बनेगा, उसमें चला जाएगा बैलेंस के रूप में। डेटर एसेट्स है, रियलाइजेशन का 2 और प्रोविजन बाई। स्टॉक इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट्स है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। यहाँ देखिए पार्टनर लोन एसेट की तरफ है। इसका मतलब हुआ हम लोग फर्म को पार्टनर लोन दिया है, कि हम लोग पार्टनर को लोन दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां भी देखिए लोन है, ये लोन लायबिलिटी है, मतलब हुआ पार्टनर दिया है, हम लोग रिसीवर हैं, हम लोग लोन पार्टनर से लिए थे। दिस रिया लोन इज लायबिलिटी, ये हुआ एसेट्स, हम लोग पार्टनर को लोन दिए हैं। लायबिलिटी वाला लोन के केस में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो अपने मन से हम लोग पे कर देते हैं, बट एसेट्स वाला केस में इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल का 2 में चला जाता है, जिस पार्टनर का है उसके कॉलम में। लायबिलिटी में क्रेडिटर है, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड प्रोविजन के साथ बाई में ट्रांसफर हो जाएगा। कैपिटल का बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नीचे एडजस्टमेंट देखिए, क्रेडिटर को हम लोग पे ऑफ कर दिए, मशीनरी दे दिए। द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। यहां देखिए प्लांट एंड मशीनरी 39,000 का था, तो 39,000 का 10% काटेंगे तो 3,900 कम जाएगा, 35,100 का मशीन हुआ। ये क्रेडिटर है, इसको 35,100 का मशीन दे दिए और रिमेनिंग जो पैसा बचेगा उसको पे कर देंगे। अगर कोई एसेट्स को कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है तो उसका एंट्री नहीं होता है और रिमेनिंग जो पेमेंट होगा उसका एंट्री होगा। रिया लोन का पेमेंट कर देना है, 500 रुपया एक्स्ट्रा देना है इंटरेस्ट के लिए। डेटर्स को 10% कम दाम में पैसा मिला। स्टॉक रिया टेकन ओवर करेगा। इन्वेस्टमेंट 80% में सेल हुआ। एक्सपेंसेस ये दिया पेमेंट किया है। जो बोलना चाहते हैं, ये दिया लोन के बारे में कुछ नहीं बोला था, ये एसेट्स की तरफ लोन था, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट देखिए, लोन अकाउंट बनाने को बोला है। दोनों लोन अकाउंट बना के दिखाएंगे। रियलाइजेशन कैपिटल बैंक तो बनाते ही हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, रियलाइजेशन अकाउंट। जैसा हम लोग जानते हैं कि रियलाइजेशन का 2 में सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं टू डेटर। डेटर का अमाउंट है 42,000। इसके साथ जो प्रोविजन था उसको बाई में दे देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
उसका अमाउंट था 6,000। टू स्टॉक का 12,000। टू इन्वेस्टमेंट का 18,000। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में फ्लक्चुएशन फंड रहता है, उसको भी बाई में दे दिए। और एक एसेट्स है टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000। एसेट्स 2 में ले लिए और अभी लायबिलिटी को बाई में लेना है। रियल में एक ही लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर। बाई सन्ड्री क्रेडिटर वो 60,000 है। और ये जो दोनों था एसेट्स के अगेंस्ट का प्रोविजन या रिजर्व था। अब इसके अलावा आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल का बैलेंस लेते हैं 30 और 10। बाई बैलेंस बीडी 30,000 10,000। अच्छा, एक प्रॉफिट है जनरल रिजर्व के नाम से। बाई जनरल रिजर्व रेशियो इक्वल बोला था, 15,000 था, 7,500 7,500। इसके अलावा कैश या बैंक जो होगा उसका बैलेंस दे देंगे। टू बैलेंस बीडी 25,000। बैलेंस शीट में डबल लोन था, ये लोन अकाउंट बना दिए। रिया लोन लायबिलिटी था। बाई बैलेंस बीडी 15,000। अदिया लोन एसेट्स था। टू बैलेंस बीडी 2,000। ठीक है, लोन अकाउंट का लास्ट में जैसे बोला है वैसे कर देंगे, और नहीं तो कैपिटल में तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। अब हम लोग का काम है एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी का पेमेंट देना। पहले ही बोला है क्रेडिटर को प्लांट एंड मशीनरी दे दो, इसका एंट्री नहीं होगा, और जो बैलेंस बचेगा उसको पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर का अमाउंट था 60,000 और जो प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं 39 का है, 10% डिस्काउंट कर देंगे, 35,100। तो इसका पेमेंट हो जाएगा 24,900। और ये 24,900 बैंक का बाई में रिकॉर्ड कर देंगे। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 24,900। एसेट को सेल आउट करना है। एसेट में डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ। बाई बैंक अकाउंट, डेटर का बोला है 10% लेस, तो 37,800। इन्वेस्टमेंट 80% बोला है। इन्वेस्टमेंट 80%, 14,400। ये दो एसेट बिका 200, दैट इज 52,200। इसको बैंक में ले आएंगे। बैंक में चला आएगा टू रियलाइजेशन के नाम से। टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,200। अच्छा, कुछ एसेट है जिसको पार्टनर टेक ओवर किया, जिसमें स्टॉक को ले गया रिया। यहां लेते हैं बाई रिया कैपिटल अकाउंट स्टॉक, उसका अमाउंट दिया है 7,000, तो वो कैपिटल में आ जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट रिया कॉलम में 7,000।
एक्सपेंस दिया पेमेंट किया है टू दिया कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस उसका अमाउंट है 600, तो कैपिटल में बाई रियलाइजेशन दिया कॉलम में 600। सारा एसेट सेल हो गया या टेकन ओवर हो गया, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया, एडजस्टमेंट के हिसाब से अब रिया लोन के बारे में बोला है। ये जो रिया का लोन था इसको बोला है 500 एक्स्ट्रा देना है। वो जो 500 एक्स्ट्रा देंगे वो हमारे लिए लॉस है और उसको बोल दिया है इंटरेस्ट। 500 एक्स्ट्रा देना है, पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट 15,500 और ये इक्वल कर देते हैं। इसके अलावा इस लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, दिया का कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये ऐसे ही क्लोज हो गया 2000। अब इस लोन का अपना एक पोस्टिंग मेन अकाउंट में दिखाते हैं। जैसे वो कैपिटल वाला केस था, टू दिया लोन अकाउंट, दिया कॉलम में 2000। वो 500 रुपया इंटरेस्ट वाला था टू रिया लोन अकाउंट, 500 रुपया इंटरेस्ट का था। उसको पेमेंट हुआ था 15,500 बाई रिया लोन अकाउंट 15,500। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को अकाउंट क्लोज करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट में उम्मीद करते हैं लॉस आएगा। लॉस आने का मतलब हुआ डेबिट का ये टोटल बेसी होगा, क्रेडिट में लाएंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिया रिया लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये साइड जोड़ेंगे, $1,37,000 इधर लाएंगे 1,37,000। लॉस आया 9,800, इक्वली बांटना है 4,900 4,900। ये यहां से कैपिटल का 2 में आ जाएगा। टू रियलाइजेशन 4,900 4,900। अब इसको क्लोज कर देंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट कैपिटल का बाई साइड से टोटल करेंगे। ये हो जाएगा 38,100, ये हो जाएगा 17,500, 38,100 17,500। बैलेंस करते हैं 38,100 माइनस 6,900। इसका पेमेंट होगा 31,200। 17,500 से माइनस करते हैं, इसका पेमेंट होगा 5,600। ये यहां से बाई पार्टनर
कैपिटल अकाउंट दिया और रिया अमाउंट होगा 31,200, 5,600, 36,800। टोटल करते हैं 24,900, 15,500, 77,200। इधर का टोटल लाते हैं 77,200। ठीक है, दोनों टोटल मैच कर गया, इसका मतलब ठीक बना है। ओके, थैंक यू।